चलिए हम दोबारा अपना स्टार्ट कर लेते हैं। ओके। अब हम क्रिएट करते हैं अवेयरनेस, ये कैंपेन चलाएंगे हम। अवेयरनेस पे क्लिक किया, कंटिन्यू। यहाँ से अवेयरनेस कैंपेन का नेम कर दें। फॉर एग्जांपल हम कर रहे हैं लाहौर के लोगों के लिए, लाहौर सिटी। हम लाहौर सिटी के लिए एक कैंपेन रन करने वाले हैं। नेक्स्ट, न्यू एड सेट। अब देखिए, यहाँ से फेसबुक पेज सेलेक्ट कर सकते हैं हम कि आपने कौन से पेज से चलानी है ऐड। यहाँ हम डेली का बजट लिखेंगे, कितना बजट होना चाहिए। यहाँ शो मोर ऑप्शन। यहाँ पर स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, यूज ओरिजिनल ऑडियंस। लोकेशन एडिट करते हैं पाकिस्तान, मुल्तान, सॉरी लाहौर। ये हम लोकेशन क्लिक है। अब देखिए, इसे करंट सिटी ओनली करेंगे। अगर हम करेंगे ना इसके, ये करेंगे 40 किलोमीटर के रेडियस में, तो इसका मतलब लाहौर के आसपास जितने इलाके होंगे ना उनमें भी एड रन होना शुरू होगा, जिससे हमें अच्छी ऑडियंस नहीं मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर अगर हम इस साइट पे आ जाएं, तो यहाँ पर हमें एस्टिमेटेड साइट साइज नजर आ रहा है। ये साइज कौन सा होता है? इसका मतलब होता है कि इस इलाके में इतने लोग फेसबुक को रोजाना चलाते हैं, ठीक है। अब देखिए कितनी वास्ट ऑडियंस है जो फेसबुक चलाती है। अच्छा, अब यहाँ पर हम और लोकेशन से सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक हम इसको ज़रा वो करते हैं, मुल्तान। तो मुल्तान के इलाकों का पता है ना। इसको हम करते हैं मुल्तान। ये हम करेंगे करंट सिटी ओनली। अब मुल्तान के अंदर कोई लोकेशन लगाना चाहते हैं आप कहते हैं नहीं, मैं पूरा मुल्तान टारगेट नहीं कर रहा, मुझे मुल्तान के अंदर इस एरिया में लगाने हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ ढूंढते हैं गार्डन टाउन। ये देखे गार्डन टाउन सेलेक्ट हो गया। अब गुलगश्त। आई डोंट नो, इनका स्पेलिंग गलत है। अ, कासिम बिला। ये देखे मुल्तान। क्या गया कासिम बिरला। अब इस तरह से हम लोकेशंस को भी टारगेट कर सकते हैं कि हमने करना है मैं पूरे मुल्तान को नहीं करी, मैं इस लोकेशन को टारगेट कर रही हूँ, इन्हीं इलाकों को टारगेट कर रही हूँ। अच्छा, अब देखो हमारे पास फिर भी इतनी ज्यादा ऑडियंस है। ये देखो, अभी भी इतनी ऑडियंस है जो फेसबुक पे है इन इलाकों में। अभी हम जरा और करेंगे। अब हम एज ग्रुप डिसाइड करते हैं कि नहीं, हमें बूढ़े लोग नहीं चाहिए, हमें मैक्सिमम 40 तक चाहिए। 45 कर लेते हैं। बच्चे भी नहीं चाहिए हमें, 20 कर लेते हैं। अब इस एज ग्रुप के लोग देखें, 81,000। अभी भी हमारे पास काफी सारे लोग हैं। अब हम जेंडर्स में चले जाते हैं। अब देखो, हमारे पास अगर आपने वॉचेस की चलानी है, एड चलानी है, तो देखिए हम मेन को टारगेट करेंगे, हम फिर वुमेन को नहीं करेंगे। हम यहाँ मेन करते हैं, तो अभी पता लगता है 64,000। अब सिर्फ जो है मेल आईडीज है, ठीक है।
अब हम ऐड करते हैं डेमोग्राफिक्स। अब यहाँ पर इंटरेस्ट हमने करने हैं कि हमने कैसे लोगों को, अब जो इतने हमारे पास 64 लोग आ गए हैं, इनमें किस इंटरेस्ट के लोग आप चाहते हैं, हम इंटरेस्ट करते हैं। हाँ जी, वॉचेस, एक्सेसरीज में जो इंटरेस्ट रखें, इनको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपकी स्मार्ट वॉच है तो यहाँ स्मार्ट वॉच को। अब कुछ ब्रांड्स को हम करते हैं, जैसे रोलेक्स है। अच्छा, ये इंटरेस्ट देख लेंगे अब। ये इंटरेस्ट वाले आपने ये भी चेक करना है, इस साइट के ऊपर इंटरेस्ट आना चाहिए। एम्प्लॉय या इस तरह की कोई नहीं आना चाहिए ये। ऑनलाइन। अच्छा, अब देखो हमारे पास ऑडियंस कितनी बच गई, 37,000 लोग। अब ये 37 लोग जो हैं वो वॉचेस लेते हैं, ठीक है। उन्होंने ये ली हुई है, इसलिए हम इनको टारगेट कर रहे हैं। मतलब हमारे पास नैरो ऑडियंस आ गई, हमारे पास कम लोग आ गए, हमारे पास एक क्रीम निकल के आ गई लोगों की, ठीक है। अब यहाँ से लैंग्वेजेस ऑल कर दो, यहाँ सेव ऑडियंस कर दो। ऑडियंस का नेम आप इस ऑडियंस को सेव कर सकते हो नेक्स्ट ऐड चलाने के लिए। मतलब आपने फिर कभी ऐड चलाना हो और आपने ऑडियंस, फिर हम हर चीज सेट नहीं करेंगे, फिर हम जस्ट इनको सेलेक्ट करेंगे और चल जाएगी ऐड। आप ऐड का ऑडियंस का नाम रख सकते हो, उसको सेव कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं प्लेसमेंट में। यहाँ मैनुअल प्लेसमेंट में जाएंगे हम। अब हमने सेलेक्ट करना है कि हमारी ऐड कहाँ कहाँ चलनी चाहिए। थ्रेड्स पे हमने ऐड नहीं चलानी, वहां पर कोई फायदा नहीं होगा। ऑडियंस नेटवर्क पे हम चला रहे हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पे, ठीक है। अब हमसे पूछेगा कि फेसबुक पे चलानी है तो फेसबुक की कहाँ कहाँ पे चलानी है। अब जरा हम फेसबुक खोल लेते हैं, facebook.com। अच्छा, फेसबुक फीड। फेसबुक फीड क्या है, अब ये स्क्रॉल कर रही हूँ ना, ये सारी फेसबुक की फीड है, ठीक है। यहाँ पर ऐड आनी चाहिए। अब जरा हम देखते हैं, यहाँ पर आ भी रही होंगी। अच्छा, देखे मैंने उस दिन आपको बताया था ना, मार्केटिंग में पेजेस आपसे इसलिए बनवा रही हूँ। देखे, अभी मैंने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान। अब वहां पर उन्होंने पोस्ट किया, उन्हें डिजिटल मार्केटर की जरूरत है, ठीक है। प्रोजेक्ट बेस्ड पोस्टिंग है उनकी। अब यहाँ पर अब मुझे एक नंबर मिल गया, इनको जरूरत है। मैं इनसे कांटेक्ट करूंगी, इन्हें अपनी फील्ड बताऊंगी, अपनी रिक्वायरमेंट्स, इनकी रिक्वायरमेंट्स पूछूंगी। इस तरह से लोग, इस तरह से मार्केटिंग होती है, क्लाइंट हंटिंग होते हैं, इसे कहते हैं हम क्लाइंट हंटिंग। के ग्रुप्स आप ज्वाइन कर लेते हैं और फिर अब इस कमेंट्स में आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे इंटरेस्टेड लोग हैं। इस तरह से हम क्लाइंट हंटिंग करते हैं। अच्छा, हम ये आउट ऑफ कोर्स जा रहा है, हम दोबारा आ जाते हैं यहीं पर, फीड में आ जाते हैं। अब यहाँ पर कोई ऐड शो नहीं हो रहा, बट हम इसको क्या कहते हैं, फीड। यहाँ पर आपको जो ऐड शो होंगे वो फेसबुक की, ये होती है फेसबुक की फीड, फेसबुक प्रोफाइल फीड। अब हम जरा चले जाते हैं, यहाँ से हम किसी की आईडी सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च करती हूँ ईवीएन स्किल्स। हम एवीएन स्किल। अब यहाँ पर भी ये पेज है, इस वजह से नहीं शो हो रही। स्पॉन्सर्ड एड शो होनी चाहिए, आई थिंक ये न्यू है इसलिए। यहाँ पर शो होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एड शो होंगे आपको। फिर इंस्टाग्राम फीड, वही स्क्रॉल करते हैं, प्रोफाइल फीड, फेसबुक मार्केट प्लेस। अब हम जरा फेसबुक पे जाते हैं, यहाँ सी मोर में। ये देखें, ये आ गया हमारे पास।
मार्केट प्लेस, अब मैंने आईडी खोली है ना तब आ रही है। मार्केट प्ले हम जरा मार्केट प्लेस को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर एड्स शो होंगी आपको। यहाँ पर प्रोडक्ट्स की ऐड आ जाती हैं कि यहाँ आपने अपने कोई प्रोडक्ट की लगानी हो। अब ये देखिए, ये सारे स्पॉन्सर्ड थे। अब ये वाले स्पॉन्सर्ड हैं, देखा आ गया ना, ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ। अब ये ऐड चल रहे हैं। वीडियो फीड रील्स जहाँ हम देखते हैं वहां पर। इंस्टाग्राम एक्सप्लोर में, जब मैं इंस्टाग्राम को ओपन करूं, यहाँ से ये वाले एक्सप्लोर में हम जाते हैं। अब इधर भी स्पॉन्सर्ड ऐड शो हो रहे होते हैं, ठीक है। इस जगह पर भी स्पॉन्सर्ड ऐड शो होते हैं। मैसेंजर के इनबॉक्स में यहाँ पर रहने दे, इसका फायदा नहीं है। इंस्टाग्राम एक्सप्लोर होम पे, ठीक है। अच्छा, स्टोरीज में आप शो करवाना चाहते हैं, फेसबुक स्टोरीज में। आप देखते होंगे जब आप इंस्टा पे या फेसबुक पे किसी की स्टोरी देख रहे हैं ना, 2 दिन स्टोरीज के बाद एक ऐड शो होना शुरू हो जाता है। तो ये वो होता है इन स्ट्रीम वीडियोस एंड रील्स। अब फेसबुक और इंस्टा पे जो वीडियोस चल रही होती हैं वहां पर भी ऐड चला सकते हैं। सर्च रिजल्ट्स में, आप यहाँ फेसबुक पे कोई चीज सर्च कर रहे हो या इंस्टा पे सर्च कर रहे हो, फिर आपके पास एड शो हो, मैसेजेस में हो, एप्स एंड साइट्स में, इसको हम अनचेक कर देंगे। ऑडियंस नेटवर्क मैंने आपको बताया था, वहाँ यहाँ शो होने चाहिए। हम इसको चेक मार्क कर देते हैं अगर आप करवाना चाहिए। अब ये हमारे पास आ गया, हमारे पास एस्टिमेटेड रिजल्ट कि आपके इतने बजट के अंदर इतनी ऑडियंस को डेली एड शो होगा आपका, ठीक है। अब इसको हम नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, अब हम उस पॉइंट पे आ गए कि हमने सेलेक्ट करना है कि हमने दिखाना क्या है। हमने पहले नेम सेलेक्ट कर लिया कि हमने कहाँ के लिए ऐड चला रहे हैं। फिर हमने बनाई ऑडियंस, हमने अपनी ऑडियंस बना ली कि हमने कैसे लोगों को ऐड सेट बना लिया। पहले हमने कंपेन क्रिएट की, कंपेन के बाद हमने ऐड सेट क्रिएट किया। ऐड सेट में हमने क्या किया, ऑडियंस क्रिएट कर ली कि हमने किस टाइप की, किस तरह की, किस बिहेवियर की ऑडियंस को हमने अपना एड दिखाना है। उसके बाद अब हम सिलेक्ट करेंगी हमने दिखाना क्या है, ठीक है। अब यहां से हम करते हैं सिंगल। अब आपका क्या होना चाहिए, इमेज होनी चाहिए, वीडियो है, कैराउजल्स है। कैराउजल क्या होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, एक एक पोस्ट बनती है जिसके अंदर सारे कोर्सेज मेंशन होते हैं, मतलब जो भी आपकी सर्विस है या कोर्स है जो भी है। 1 मिनट में देखिए, हाँ मिल जाए। हाँ मेरे पास बनी हुई है। एक मिनट पे आप लोगों को दिखाती हूँ क्राउचर्स भी।
आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। अच्छा, ये देखें, ये होते हैं कराउजल्स। आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम, हो रही है फिर। आई डोंट नो, मुझे आप लोगों की ना आवाज नहीं आ रही है। तो मैं ना आपको ग्रुप में भेज दूंगी कि क्राउजल्स कैसे होते हैं। उसमें बेसिकली होता है क्या है कि एक हम लोग बैनर बनाते हैं जिसके अंदर ना, अब फॉर एग्जांपल हम कोर्सेज ले लेते हैं। एक बैनर होगा, उसके अंदर तमाम कोर्सेज बताएंगे कि हम ये कोर्स करवा रहे हैं, ये कोर्स करवा रहे हैं, ये कर। फिर वही सेम, वही चीज को सेम हम उठाएंगे और हम एक एक चीज को शो करेंगे। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल 4 कोर्सेज मैं करवा रही हूँ। डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक, ई कॉमर्स शॉप, ई कॉमर्स ट्रेडिंग, ठीक है। एक ऐड उसका बन गया कि ये 4 कोर्सेज है। अब क्राउजल्स में क्या आएगा, नेक्स्ट जो हमारे पास एक बैनर बनेगा, उसमें होगा कि हम लोग करवा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग और उसमें ये चीजें हैं। फिर आ जाएगा। अब पीछे हर चीज सेम रहेगी, बस ऊपर का टेक्स्ट चेंज होता रहेगा। उसे हम कहते हैं क्राउजल्स, ठीक है। अब ऐड क्रिएटिव, इमेज ऐड हमने यूज करना है। अब यहाँ पर टेक्स्ट क्या हो, आपके ऐड के ऊपर टेक्स्ट क्या शो हो, यहाँ पर वो लिखेंगे। मीडिया कौन सा होना चाहिए, आपने अकाउंट से उठाना है, पेज से, इंस्टा, या अपलोड करना चाहते हैं। अब हम यहाँ से अपलोड पे आ जाते हैं। यहाँ से अपलोड जो भी चीज आपने करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ले लेती हूँ, इसको नेक्स्ट करते हैं। अब आपका नजर ऐड कैसा शो हो, वर्टिकल में आए, हॉरिजॉन्टल में, स्क्वायर में आए, जिस तरह से भी, इसको हम डन कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें प्रीव्यू भी नजर आएगा। अब ये इमेज सही नहीं है, आपकी होनी चाहिए। देखिए ये आपको बता रहा है स्क्वायर साइज में होनी चाहिए, ठीक है। या आपका ये साइज हो या फिर ये वाला साइज हो, ठीक है। ये रिकमेंडेड साइज होते हैं, आप इसी में ऐड बनाएंगे। यहाँ टेक्स्ट ऐड करेंगे जो आपका ऊपर शो होना चाहिए। अब देखो, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट नहीं लिखा, पर मेरे पास कोई टेक्स्ट पड़ा हो। चलो इसी को ले लो। ये देखो, यहाँ से टेक्स्ट शो होगा और नीचे इमेज आएगी आपकी। अब यहाँ पर ना मेरे पास पोस्ट नहीं थी कोई भी, पेज के ऊपर कोई पोस्ट नहीं थी, जिसकी वजह से हमें खुद से बनाना पड़े। वरना जब आपके पास आपके पेज के ऊपर पोस्टिंग होगी ना, तो आपने हमेशा अपनी पोस्ट ही उठानी है। अच्छा, हम ये करके देखते हैं, इसे शायद आपको समझ नहीं आएगी। आप लोगों के लिए हम ना कोई भी एक पोस्ट करते हैं और फिर हम उसको ऐड बनाएंगे। यहाँ से ऐड फोटो। आप लोगों ने हमेशा ऐसे ही करना है, आपने कभी भी ये नहीं करना कि आप पहले क्रिएटिव ऐसे उठा रही हैं, ठीक है। क्रिएटिव आप ऐसे नहीं उठाएंगे, आपने पहले पोस्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को करती हूँ। पहले पोस्ट कर लेनी है आपने फिर उसके बाद उस पोस्ट को उठाना है। अब इसका टेक्स्ट, इससे क्या होता है, इससे आपकी पेज की इंगेजमेंट बढ़ेगी। एक तो आपका एड रन हो रहा है, ठीक है, वो आपके एक चल रहा है। उस साथ साथ क्या होगा, अब मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, ये इररिलेवेंट है, लेकिन हम जस्ट देखने के लिए बना रहे हैं। नेक्स्ट करते हैं, पोस्ट कर देते हैं। ये इवेंट हो गया। ठीक है, ये पोस्ट होगी।
अच्छा, अब हम जरा अब इसके एड मैनेजर में जाते हैं हम। अब हम जरा एड चलाएंगे। आप लोगों को समझ आ गई अवेयरनेस की एड आपने कैसे चलानी है। अब हम दोबारा ना पोस्ट से स्टार्ट करते हैं। अब हम चलाएंगे ट्रैफिक की एड। अवेयरनेस हो गया। सेम चीजें होती है, कोई भी चीज डिफरेंट नहीं होगी। सब कुछ हर जैसा, हर में एक सही होगा। कंटिन्यू। मैनुअल। यहाँ कंपेन का नेम। नेक्स्ट। अच्छा, अब हमने कन्वर्जन, हम ट्रैफिक में क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं। अब हमें वो हमसे पूछ रहा है कि आपने कन्वर्जन किस में करनी है। आपने मैसेंजर पे लोगों को लेके आना है, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे भेजनी है, फेसबुक पे कॉल्स चाहते हैं। आप क्या चीज चाहते हैं, ठीक है। मैं कहती हूँ मुझे मैसेजेस चाहिए व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। मैं व्हाट्सएप पे लेकर आ जाती हूँ। अब ये पेज मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने उस पे पोस्ट लगाई है तो मैं उसी को यूज करूंगी। यहाँ से हम लोकेशन। यहाँ से लोकेशन जैसे मैंने आपको बताया था वैसे सिलेक्ट करेंगे। अब हम मुल्तान के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। ये मुल्तान आ गया। करंट सिटी ओनली। यहाँ से एज सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ ऑडियंस सिलेक्ट करेंगे कि आपको कैसी ऑडियंस चाहिए। एक मिनट, यहाँ पर आएगा। अच्छा, एक आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लोकेशन और ऑडियंस को सिलेक्ट। उसके बाद आप यहाँ से भी आप लोग यहीं से किया करना। स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, यूज ओरिजिनल ऑडियंस। अब ये हम ऑडियंस में चले जाते हैं। अब यहाँ से हम अपनी ऑडियंस सिलेक्ट करेंगे। ये मुल्तान हो गया। अब यहाँ से इंटरेस्ट और बिहेवियर्स, ईच एंड एवरीथिंग जैसे मैंने आपको बताया था वैसे आपने सिलेक्ट करनी है। प्लेसमेंट, मैनुअल प्लेसमेंट पे चले जाते हैं। यहाँ से जो जहां जहां आपने ऐड चलाना है उनको चेक मार्क करेंगे। नेक्स्ट पे। अच्छा, यहाँ टेक्स, इधर मीडिया। अब यहाँ पर मेरी पोस्ट शो होगी, ये देखें, पोस्ट शो होगी। इसको सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट। अच्छा, ये मुझे दिखा रहा है कि स्क्वायर में कैसी शो होगी, वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में, किस तरह से। अब ये देखें, मैं चेंज भी कर सकती हूँ। इसको ओरिजिनल ही रखेंगे। नेक्स्ट। अच्छा, ये इफेक्ट्स हैं, अगर इसको लगाना चाहें तो आप लगा भी सकते हैं। हम डन करते हैं यहाँ से। कॉल टू एक्शन में क्या हो, ऑर्डर नाउ, गेट एक्सेस, शॉप नाउ, बुक नाउ, क्या चीज़ आनी चाहिए वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
आपकी कन्वर्जन जब स्टार्ट हो तो क्या मैसेज है? ये वो मैसेज है, यहाँ से एडिट भी कर सकते हो रिस्पॉन्स को। एंड नेक्स्ट, पब्लिश। अब ये मेरे से पैसे मांगेगा तो हम इसको कट कर देंगे। हम दोबारा कंपेन्स में जाते हैं, इसको कट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। एनीवन, किसी को क्वेश्चन है? मैम इन एड की पेमेंट हम किस तरह से करेंगे, मतलब कहाँ से? ये जो पैसे हमने मैसेज लगाने। करते हैं, मुझे आवाज सही नहीं आ रही है। मैसेज करते हैं आप लोग जल्दी जल्दी फिर, ताकि हम नेक्स्ट स्टार्ट करें। अच्छा, यही अब मेरा नेक्स्ट भी यही था कि मैंने आपको सिखाना है कि अपने पेमेंट कैसे ऐड करनी है। इनको हम यहाँ से, अब हम जाते हैं पेमेंट्स पे। अब देखो, हम उसी पोर्टल पे, अब यहाँ से ये जो सेलेक्ट हुआ है ना, यहाँ से इस वाली साइड पे आ जाए। अकाउंट ओवरव्यू, कंपेन्स। अभी हम कंपेन्स लाते हैं, यहाँ पर ऑप्शन है बिलिंग एंड पेमेंट का। यहाँ पर इसको सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपने अपने कौन से अकाउंट डालने हैं, सादा पे, नया पे, इन दो अकाउंट में से जिस मर्जी को बना ले। अब सादा पे और नया पे अकाउंट क्यों, हम कोई और भी क्यों नहीं डाल सकते? वो इसलिए कि सादा पे या नया पे अकाउंट आप बनाएंगे ना, आपने जितने की ऐड चलानी है ना, उतने पैसे आपने अपने अकाउंट में रख लेने, उससे ज्यादा रखने ही नहीं है। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने ऐड चलाना है 2 दिन का, ठीक है, लेकिन आप भूल जाते हैं, आपने ऐड को बंद नहीं किया, आपने शेड्यूल भी नहीं किया हुआ था, अब क्या होगा? आपकी तीसरे दिन की पेमेंट कट जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम अपना सादा पे अकाउंट बनाते हैं, वहां पर अपनी उतनी ही पेमेंट रखते हैं जितना का हमने ऐड चलाना है, उससे ज्यादा पेमेंट रखते ही नहीं है। तो यहाँ से हमने अपनी पेमेंट ऐड करनी है। यहाँ पेमेंट मेथड में आ जाते हैं। अच्छा, फेसबुक क्या करता है, आपको थ्रेश होल्ड देता है। अब थ्रेश होल्ड क्या होता है? थ्रेश होल्ड में ये होता है कि वो आपको पैसे दे देता है। वो आप 10,000 15,000 का ऐड चला लेते हो, उसके बाद आपके अकाउंट से कटिंग होती है। ठीक है, तो लेकिन आप लोगों ने लोग पता है क्या करते थे? वो ऐसे करते थे कि अकाउंट, आपने ऐड चलाया, थ्रेश होल्ड पूरा हुआ, अब उसके बाद पैसे कटने हैं, फिर वो अपना अकाउंट हटा लेते थे, डिलीट कर देते। लेकिन आपने हरगिज भी ये काम नहीं करना, ये बहुत अनएथिकल चीज होती है, और हम आपको एथिक्स पे ही लेकर चल रहे हैं, तो आपने ये काम हरगिज नहीं करना। आप पेमेंट मेथड यहाँ से ऐड करेंगे, पेमेंट मेथड में आगे यहाँ से ऐड करेंगे असाइन टू माई सेल्फ। नेक्स्ट, पाकिस्तान, यहाँ से पीकेआर की करेंसी रखनी है, पाकिस्तानी रुपी, वरना फिर वो ज्यादा क्या ऐड पड़ जाता है आपको। अब यहाँ पर कार्ड की डिटेल्स ऐड करनी है। अच्छा, अभी मैं ना अगर कार्ड की डिटेल यहाँ पर ऐड करूंगी ना, तो ये यूट्यूब पे नहीं होगी, वीडियो नहीं जाएगी वो, क्योंकि हम कार्ड ऐड कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि ये कम्युनिटी के खिलाफ है, तो ना वो ब्लॉक कर देते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल, आपका जब सादा पे का अकाउंट बनाएंगे ना, तो उसमें चले जाएंगे आप, मोर, और अपने अकाउंट को देख लेंगे। यहाँ पर आईबैन नंबर और ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगी। कार्ड नेम, कार्ड का नंबर भी मिल जाएगा, मंथ ईयर ये वो लिखनी है जिसको आपकी इशू हुआ था।
हाँ, इशू हुआ था, वो लिखना है, यहाँ सीवीवी लिख लेनी है। ईच एंड एवरीथिंग आपको, आप जब अकाउंट बना लोगे अपना सादा पे या नया पे का, तो वो आपको शो होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से आप ऐड करेंगे, इधर से सेव कर देंगे, क्योंकि हमने ऐड नहीं किया। सेव हो जाएगा। फिर आपके पैसे इस अकाउंट से कटेंगे। ओके हो गया, पेमेंट मेथड हो गया। अच्छा मुझे बताओ कि कंपेन्स में कोई मसला हो तो मुझसे अभी पूछो, कोई भी क्वेश्चन। सब समझ आ गई या कुछ भी समझ नहीं आया? मैम जब बनाएंगे तभी चलेगा ना, हाँ, गुड। तभी क्वेश्चन आएंगे। गुड। आप लोगों ने क्या करना है अपने, मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ, अपने फेसबुक पे के पेज, इंस्टा पेजेस, लिंक्डइन, ये सब कुछ क्रिएट करें। इन्हीं से आपको आपके क्लाइंट्स मिलेंगे, यहीं से आपको सब कुछ आपकी स्टार्ट होगा। तो आप लोगों ने अपने फेसबुक पेजेस बनाए, और उसके बाद ना ऐसे ही जैसे मैंने आपको सिखा रही हूँ ना, ऐसे ही अब खुद से ना कुछ भी ऐड बनाए, ताकि आपका एक दफा प्रैक्टिस हो जाए, आपके जब हाथ से चीजें गुजर जाएंगी ना, तब आप उसमें, जब आपको रियल काम मिलेगा तब आप ज्यादा माहिर हो जाओगे उसमें। ठीक है। और आज शाम को मैं आपको आपका सेकंड क्विज भी शेयर कर दूंगी, वो भी अटेम्प्ट कर लेना है। अच्छा, इसके बाद अब हमने सीखने हैं गूगल एड्स। ठीक है, वो हम कल स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब एक और चीज मैंने बतानी है, वेबसाइट माइग्रेट करना। हमारे पास टाइम कम है, आज सिखाऊं या कल? अगर आज सिखाएंगे तो फिर हम न्यू मीटिंग ज्वाइन मैम करेंगे, हमारे पास क्योंकि टाइम है, अब आपके हमसे, पास टाइम कम है, हाँ, तो तो फिर हम मैनेज ऐसे कर लें। करते हैं, हम ना कल इसको करेंगे। वो जस्ट 5 मिनट का काम है, 5 मिनट में वो जस्ट एक प्लग इन करना होता है, तो वो हो जाएगा। उसके बाद कल हम अपना गूगल एड स्टार्ट करेंगे। अभी हमारा ना थोड़ा सा ही रह गया है, इतना वो नहीं है। अभी जो हमने मेन जो चीजें थी ना वो कर चुके। ये इसको आपने कंपेन्स को लाजमी देख लेना है, जो चीज समझ नहीं आएगी मुझसे आप पूछ लेंगे। बस आज के लिए फिर इतना ही, ठीक है। अच्छा, फाइवर का ये है, रेहान का है, क्योंकि मेरे पास अब यहाँ पर जो मेरा लैपटॉप में उसमें बनी हुई है आईडी। तो मैं ऐसे करती हूँ, आप लोगों को मैं सेंड कर देती हूँ। सर हिशाम सर्वर है यूट्यूब पर, मैं उनकी ना एक पूरी प्लेलिस्ट है, मैं आपको वो शेयर कर देती हूँ। उसमें वो आपको ना फ्रीलांसिंग के बारे में ईच एंड एवरीथिंग बताते हैं। असल में यहाँ पर मेरे पास इशू सिर्फ इतना है कि मैं अपने लैपटॉप से आपको नहीं सिखा सकती। अगर मैं अपने लैपटॉप से बनाऊंगी तो मेरा फाइवर अकाउंट और जिसका बना रही हूँ वो दोनों ही ब्लॉक हो जाएंगे। इसकी एक पॉलिसी होती है कि जिस लैपटॉप पे आप यूज कर रहे हैं फाइबर, उस पे आपका ही होना चाहिए। फिर आप किसी और का ऐड करेंगे तो आपका भी ब्लॉग, किसी और का भी ब्लॉग। ओके, तो मैं आपको उनके लेक्चर्स भी शेयर कर दूंगी, आप वो देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को फिर भी प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं किसी तरीके से बंदोबस्त करके तो आपको वो भी करवा दूंगी। ओके हो गया। चले फिर क्लास एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज मैम। है। कट क्यों नहीं हो रही?